तो आज गर्मी की छुट्टी हो रही है और लगभग हर किसी के चेहरे पर एक छिपी और दबी हुई मुस्कान दिख रही है। तो इस वक्त मैं आपके बीच मौजूद हुआ हूँ ताकि हम लोग आज एक संदेश प्राप्त कर सके और इस संदेश को अपने घरों तक पहुँचा सके। तो आज जिस विषय को लेकर मैं यहाँ पर मौजूद हुआ हूँ उसका शीर्षक है एक बेहतरीन मुल्क और समाज का निर्माण। इस वक्त हमारा मुल्क एक अजीब दौर से गुजर रहा है। इस वक्त रूस यूक्रेन के बीच भी युद्ध चल रहा है। रूस यूक्रेन के कई रिहायशी इलाकों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कहीं धर्म जाति के नाम पर लड़ाइयाँ हो रही हैं तो कहीं किसी विशेष इलाके को जीतने की जद्दोजहद में संघर्ष किया जा रहा है। शायद ऐसे ही हालात के लिए कभी किसी शायर ने लिखा था कि कल न हम होंगे न गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता ले, न जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। तो आज हमारी सोच यहीं तक आकर महदूद हो चुकी है कि जंग मसलों का हल देगी, जंग से समस्याओं का समाधान होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। शायर साहिब लुधियानवी ने लिखा था कि जंग खून अपना हो या पराया हो, नस्ले आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। पिछले कुछ रोज पहले रमजान के दौरान एक वक्त ऐसा आ गया था जब मंदिर मस्जिद करने वाले लोग लाउड स्पीकर को धर्म के अस्तित्व के एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में देख रहे थे। शायद ऐसे ही हालात के लिए कभी कविता तिवारी ने लिखा था कि कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता। लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता, कि मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, वतन से बढ़कर दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। तो दरअसल आज हम दुनिया के सबसे बेहतरीन और शानदार मखलूक के रूप में गिने जाते हैं। इसीलिए सनातन संस्कृति में मनुष्यों को अहम ब्रह्मास्मि कहा जाता है। उर्दू में इसे अशरफुल मखलूकात कहा जाता है, यानी पूरी कायनात के सबसे बेहतरीन, सबसे आला और सबसे शानदार दर्जे का यदि कोई मखलूक है तो हम और आप है, वह मनुष्य और मानव है। यानी दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे विकसित मखलूक होने के बावजूद भी आज हम अपनी तबाही और बर्बादी का कारण बन रहे हैं। आखिर क्यों? सनातन संस्कृति में एक श्लोक है, नाहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमहि विद्यते, यानी इस दुनिया में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। इस्लाम मजहब के संस्थापक मोहम्मद साहब ने कहा था कि माँ की गोद से लेकर लहद तक इल्म हासिल करो, यानी जन्म से मृत्यु के बीच शिक्षा ग्रहण करो। कहा जाता है कि अगर आपकी तालीम आपको आपके रब से करीब नहीं कर रही है तो आपकी तालीम आपको तबाह कर रही है। तो मालूम यह चलता है कि हमें एक बेहतरीन मुल्क और समाज के निर्माण के लिए अच्छी तालीम की जरूरत तो है ही, और इसके साथ साथ हमें अपने मजहब और धर्म से जुड़ने की भी जरूरत है। क्योंकि कोई मजहब नफरत की बात नहीं करता है, हर मजहब मोहब्बत की बात करता है, हर मजहब इखलाक पैदा करने की बात करता है। और इस मोहब्बत को पैदा करने में एक और अहम किरदार है ज़बान। गजब बेइज्जती है। और इस मोहब्बत को पैदा करने में एक और अहम किरदार है ज़बान का, यानी भाषा। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि दुनिया की 2/3 लड़ाइयाँ रुक सकती है स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि दुनिया की 2/3 लड़ाइयाँ रुक सकती है यदि व्यक्ति अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना सीख लेता है, यदि व्यक्ति मौन रहना सीख जाता है। और खासकर हम लोगों के लिए यह और भी ज्यादा जरूरी है। और बिहार वासियों की एक बहुत बड़ी कमजोरी उसकी जबान है, क्योंकि कहा जाता है कि किसी व्यक्ति की विद्वता या मूर्खता का पता उसके शब्दों से चलता है। तो हमारे शब्द कितने बेहतर और बिगड़े हुए हैं ये हमको मालूम है। तो हमको जबान पर खास ध्यान देने की जरूरत है। यही कारण है कि आज हम हर क्षेत्र में अपना परचम लहराने के बावजूद भी अगर पिछड़े और असभ्य माने जाते हैं तो
हमारी ज़बान बेहतर नहीं है, ये एक मुख्य कारण है। मालूम यही चलता है कि एक बेहतरीन मुल्क और समाज की रचना तभी की जा सकती है जब हम तालीम हासिल करते हैं और उसके साथ साथ हम तालीम के साथ अपने मज़हब के साथ जुड़ते हैं और साथ ही साथ हम अपनी ज़बान पर नियंत्रण रखना सीख लेते हैं। तो ये तीन चीज़ें, तालीम, मज़हब और ज़बान, यानी शिक्षा, धर्म और भाषा, इन तीन चीज़ों पर यदि हम नियंत्रण रखना सीख लेते हैं तो हम दुनिया में क्रांति ला सकते हैं। हम दुनिया के तमाम नफरत को ख़त्म कर सकते हैं। हम दुनिया में मोहब्बत को पैदा कर सकते हैं। तो ये तमाम तरह के विचार सिर्फ सुनने सुनाने, बोलने और बताने के लिए नहीं थे, बल्कि इसकी अहमियत को समझने की ज़रूरत है। इसे अपने दिल में उतार कर इसे अपने किरदार में जाहिर करने की ज़रूरत है। अगर हम इतना कर लेंगे तो इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगी में उन्नति के उत्कर्ष तक पहुँचेंगे और दुनिया के तमाम नफरत को ख़त्म कर पाएंगे। तो आज आप घर जा रहे हैं और आज आपका सफ़र मंगलमय हो और आपके दिल की हर जायज़ ख्वाहिश मुकम्मल हो। इसी विश्वास के साथ और इन्हीं चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी आवाज़ को खामोश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।